हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज शुरू करेंगे। पता है आपको, पार्टनरशिप होगा जिसमें कि क्लास आपका 4 होगा। यदि अभी तक आपने पीछे का 3 क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है उसे देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज चलेंगे पार्टनरशिप का टाइप 8। तो चलते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग। टाइप 8, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाते हैं। यदि उसके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है तो उसके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम आपको पिछला क्लास में बता दिए हैं, पहला पार्ट में भी और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट तीनों में बताए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब पूंजी को समय से गुना करते हैं, पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ का रेशियो निकलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको याद रखना है। ठीक है, आइए, तो ए बी सी है, उसके बाद 6:9:10 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ठीक है, ये पूंजी का रेशियो हो गया। उसके बाद लाभ का रेशियो दिया गया है 2:3:5। अब हमको निकालना है समय का रेशियो। समय बराबर, समय निकालना चाहे तो समय बराबर क्या हो जाएगा इससे, समय बराबर लाभ बटा पूंजी गुणाम है, इस पर जाके भाग लग जाएगा। ठीक है, तो लाभ बटा पूंजी कर दीजिए, तो लाभ कितना है 2, और 2/6 हो जाएगा, और ये 3/9 हो जाएगा, और ये 5/10 हो जाएगा। लाभ बटा पूंजी कर दिए हैं। चलिए अब इसको कटाइए, कट रहा है। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 दूना 10, तो निकल गया 1/3, 1/3 और 1/2। अब देखिए रेशियो जो है टेढ़ा दिखता है, और टेढ़ा दिखता है क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेके गुना करते हैं। 3 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 से सब में गुना कर दीजिए। 6 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 2:2:3। ऑप्शन नंबर ए पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला भी इसी तरह का है। आइए बनाते हैं इसको। चलिए पी क्यू तथा आर साझे ने एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि निवेशों के समय का अनुपात 2:3:6 है, यदि लाभों में उनके भागों का अनुपात 4:5:6 है, तो उसके द्वारा लगाई गई धनराशियों का अनुपात क्या होगा। मतलब धनराशि मतलब पूंजी का रेशियो निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी क्यू और आर है, इसमें लगाता है 2, 3 और 6। ये समय का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और लाभ का रेशियो दिया गया है 4:5:6। तो निकालना है इसमें पूंजी, तो पूंजी गुना समय करते हैं, पूंजी गुना समय, तो लाभ निकलता है। चलिए निकालना है पूंजी, ये गुना में इस पर भाग लग जाएगा तो लाभ बटा समय हो जाएगा। तो लाभ बटा समय कर दीजिए, लाभ बटा समय 4/2, 5/3 और ये 6/6 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम 6, 6 से सब में गुना कर दीजिए। 6 से सब में गुना, 6 से 6 कैंसिल,
3 दूना 6, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 3 बार में 4 तिया 12, कट रहा है 2 से, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 6:5:3, 6:5:3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी तथा सी द्वारा 7:6:5 के अनुपात में राशि लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यदि उनके द्वारा लगाई गई राशियों के लिए समय का अनुपात 4:7:9 है, तो उनके बीच लाभों का अनुपात क्या होगा? लाभ क्या रेशियो निकालना है। ए बी सी 3 आदमी है, 7:6:5 के अनुपात में राशि मतलब पूंजी, राशि, राशि में बदमाशी लिखल बा। गाना सुने होंगे आप लोग, ठीक है, नहीं सुने हैं तो सुनिए। चलिए आइए, राशि मतलब पूंजी होता है, और समय का रेशियो दिया गया है, समय का रेशियो दिया गया है 4:7:9, ठीक है। अब इसमें निकालना है लाभ का रेशियो। पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ निकलता है, बता दिए हैं। पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ निकल जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ, 7×4 = 28, 7×6 = 42, 9×5 = 45, ठीक है। ये लाभ का रेशियो निकल गया 28, 42, 45, 28, 42, 45। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए टाइप खत्म हो गया है, टाइप मेरा सारा खत्म हो चुका है। अब चलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। राम श्याम और हरि, राम श्याम और हरि क्रमशः 4,000 रुपया, 4800 रुपया और 6,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राम लाभ का 3/20 भाग, श्याम लाभ का 1/4 भाग मांगता है तथा शेष लाभ हरि को प्राप्त होता है। यदि हरि 8100 रुपया पाया हो तो राम को कितना रुपया मिला? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पिछला पार्ट में जो है ना, क्लास में हम आपको बता दिए हैं 100% वाला में, ठीक है, 100 रुपया वाला में। चलिए ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया है। उसके बाद 3 आदमी, मधु, ऋतु और वर्षा, ठीक है, मधु, ऋतु और वर्षा, 3 को एग्जांपल दिए थे। 100 रुपया मेरे पास है और 3 व्यक्ति को बांटना है इसमें, ठीक है। मधु को 20 रुपया देना है, मधु को 20 रुपया और ऋतु को 45 रुपया, ऋतु को 45 रुपया। तो वर्षा को कितना रुपया देना पड़ेगा? वर्षा को कितना रुपया देना पड़ेगा ये पता नहीं है, तो कैसे क्या कीजिएगा? टोटल 100% है, 100% में 20% मधु ले लिया, 45% ऋतु ले लिया, तो जो शेष बचेगा वही वर्षा लेगी। तो शेष कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 45, 20, 45, 65, और 65 100% में से घटा देंगे तो हो जाएगा 35, तो 35 निकल जाएगा वर्षा का, ठीक है। तो क्या किया? टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा दिया तो शेष निकल गया है, ठीक है। तो शेष जो बचेगा वही वर्षा को मिलेगा। यहां भी आपको वही काम करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो राम, श्याम और हरि है, राम, श्याम और हरि। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 3/20 भाग जो है राम लाभ का प्राप्त करता है, 3/20 भाग, ठीक है, और श्याम 1/4 भाग मांगता है। उसके बाद शेष जो है हरि को प्राप्त होता है। तो शेष कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ करके टोटल में घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3/20 और 1/4 दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ करके टोटल में से घटा देना है।
जोड़िए टोटल कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 20, एक बार में तो 3 एकम 3, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, तो 5 3 8, 8/20, तो 8/20 कटा देंगे, 8/20 कटा दीजिए इसको, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 2/5, 2/5 जो है दोनों मिलके ले लिया है, राम और श्याम, राम और श्याम। जो शेष बचेगा वह जो है हरि को मिलेगा। अब शेष कैसे निकालते हैं, पिछला क्लास में हो चुका है। शेष निकालता है इन दोनों का अंतर, 2 5 का अंतर 3, और नीचे में जो रहता है वही, तो शेष बचेगा 3/5, शेष बचेगा 3/5 जो कि हरि लेगा। हरि को 3/5 भाग प्राप्त होगा। तो चलिए इसको कटाते हैं। अब आइए अब कटाएंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। जितना एलसीएम होगा एलसीएम से सम में गुना कर दीजिए, 20 से सम में गुना कर देना है, क्योंकि यह अनुपात टेढ़ा दिख रहा है। 20 से 20 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 5 के 20 4 बारी में, और 4 तिया 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। और टोटल जो है हरि को प्राप्त होता है 8100 रुपया, 8100 रुपया हरि को मिलता है। तो हरि के पास लाभ का रेशियो कितना है, 12। तो इसमें निकालना है राम को कितना रुपया मिला। राम के पास रेशियो में कितना है, 3, 3 से गुना कर दीजिए। चलिए इसको कटाइए। अब 3 चौके 12, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 2025 रुपया, 2025 रुपया राम को मिलेगा, 2025 रुपया राम को मिलेगा, 2025 रुपया राम को मिलेगा। ठीक है, अब इसी में श्याम का बोल देता, तो श्याम के पास 5 है, तो यहां 5 से गुणा कर देते। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार है। किसी एक वर्ष में, यहां किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग तथा सी को 5000 रुपया प्राप्त हुआ, तो ए को लाभ का कितना रुपया मिला। ठीक है, तो ए को लाभ का कितना रुपया मिला, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उसी तरह का है, ध्यान देना है। ए बी और सी, ए को लाभ का मिलता है 1/3 भाग और बी को मिलता है 1/4 भाग। अब जो शेष बचेगा उसी को मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1/3 और 1/4 देख लीजिए, जोड़ के कितना हो गया, एलसीएम 12, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो 4 3 7, 7/12, 7/12 भाग ए और बी मिलकर के ले लिया है, और जो शेष बचेगा उसी लेगा। शेष निकालता है इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 5, और नीचे में जो रहता है वही लिखते हैं, नीचे में 12, तो शेष जो बचेगा उसी को मिलेगा, सी को मिलेगा 5/12। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो टेढ़ा है, और टेढ़ा रहता है तो सोझा करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के, 3 4 12 का एलसीएम 12, तो 12 से गुना कर दीजिए सभ्य में। चलिए, तो 4 बार इन कट जाएगा, ये 3 बार इन कट जाएगा, 12 से 12 खत्म, तो 5 हो जाएगा। और सी को 5000 प्राप्त होता है, सी को 5000। ठीक है, सी को रेशियो में देखिए कितना मिलता है, 5, 5000/5। इसमें निकालना ए का भाग, ए के पास रेशियो में कितना है, 4, तो 4 से गुना कर देना है, तो 1000 बार इन कट जाएगा, 1000 गुना 4, तो 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो है ना,
वहां रुपया में दिया रहता था, सबका अलग अलग दिया रहता था, तो वहां रुपया का कोई यूज नहीं करना रहता था। तो जो लाभ दिया रहता था उसी पे काम कर देना है आपको, ठीक है। रुपया से कोई मतलब नहीं, इसके पहले रुपया दिया था, ठीक है। लाभ दिया है तो डायरेक्ट लाभ पर ही क्लियर कर देना है। तो चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन पर। ए भी तथा सी एक व्यापार में 4700 रुपया निवेश किए हैं। ए बी से 500 रुपया अधिक लगाए और बी ने सी से 300 रुपया अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 1410 रुपया हो तो ए को कितना लाभ मिला? ए का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए बनाते हैं इसको। ए बी और सी है, ठीक है, तीन आदमी है। ए जो है बी से 500 रुपया अधिक लगाता है, ए लगाता है बी से 500 रुपया अधिक, तो बी से 500 अधिक लगाता है। उसके बाद बी ने सी से 300 रुपया अधिक, सी से 300 अधिक लगाता है, कौन? बी, 300 टका अधिक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ए निर्भर करता है बी के ऊपर और बी निर्भर करता है सी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर सी का जान जाएंगे तो बी का पता चल जाएगा, बी जान जाएगा तो ए भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं सी जो है 100 रुपया लगाया होगा, तो एकरा से 300 टका ढेर लगाया है, ज्यादा लगाया है बी, तो एक्स प्लस 300, ठीक है। अब जो है ना बी से 500 रुपया ज्यादा लगाया है, कौन? ए, तो इसमें 500 प्लस कर देंगे तो ए का पता चल जाएगा। तो बी लगाया है एक्स प्लस 300 प्लस 500 जोड़ देंगे तो ए का पता चल जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 800 और एक्स प्लस 300 और ये एक्स, ठीक है। ये टोटल निवेश करता है, टोटल जो है निवेश करता है 4700 रुपया, तीनों मिला करके, तीनों मिला करके 4700 रुपया निवेश करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल मिला करके एक्स एक्स और एक्स, तो 3x हो जाएगा, प्लस और 300 और 800 1100 हो जाएगा। ये प्लस है 1100, उस पर जाके माइनस हो जाएगा, 1100 घट जाएगा तो 3600 हो जाएगा, और 3 से कटा दीजिए, 12 तिया 36, 1200 वेरिंग कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 1200, 1200। उसके बाद सभी जगह वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू यहां पर रख देंगे, यहां भी और यहां भी। आइए ए बी और सी, एक्स का वैल्यू 1200, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 1200 और 300 तो 1500, बी का वैल्यू हो जाएगा 1500 और सी के लिए हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1200, ठीक है। टोटल ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 जीरो कट रहा है तो निकल जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब नहीं कटेगा और टोटल रुपया 1410 रुपया लाभ होता है, 1410 लाभ हो रहा है, 1410। टोटल कितना? 20 और 15 35, 35 12 47 हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएगा। इसमें निकालना है ए का हिस्सा, ए के पास रेशियो में कितना है? 20, तो 20 से गुना कर दीजिएगा। चलिए गुना कीजिए, ये 3 बार में कट गया, उस पर 1 जीरो, 20 गुना 30, 20 गुना 30, 20 तिया 60, 600 रुपया, 600 रुपया निकल जाएगा। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, सॉरी 600 नहीं 6000 हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक तो है 600 रुपया, ठीक है। 20 तिया 60, 600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। अगर इसी में बोलेगा बी का हिस्सा कितना होगा, बी को कितना लाभ मिलेगा, बी के पास 15 है तो 15 से गुना कर देंगे, 15 तिया 45, 450, ठीक है। सी का बोलेगा तो 12 से गुना, 12 तिया 36, 360, तो जिसका पूछेगा उससे गुना कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आइए ध्यान दीजिएगा, किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है तथा बी ए से 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है, यदि कुल लाभ 420 रुपया हो तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बारे में बोला जाता है। बी से 3 गुना पूंजी लगाता है तो बी को मान लेंगे 1 रुपया लगाया होगा, एकरा से 3 गुना तो 3 हो जाएगा। किसके बारे में बोला जाता है, पूंजी, ये पूंजी लगाता है। उसके बाद तथा बी ए से 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है। चलिए बी और ए को लाइए, ए के 4 गुना समय तक, बी जो है ए के 4 गुना समय, तो ए को मान लेंगे 1, ए के 4 गुना समय 4, ये समय के बारे में बोला गया है, ठीक है। और आपको पता है पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ निकलेगा, तो लाभ का रेशियो निकाल दीजिए ए बी का। ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। पूंजी ए के पास कितना है 3, ए के पास समय कितना है 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बी का पूंजी कितना है 1, अब बी का समय कितना है 4, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ निकलता है, ये लाभ का रेशियो निकल चुका है और टोटल लाभ है 420 टका, तो टोटल लाभ 4 3 7 हो जाएगा। इसमें निकालना है ए का हिस्सा, ए के पास रेशियो में कितना है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। चलिए कटाइए इसको, 7 छक 42, 6 और 0, 60 गुना 3 तो 180, 180 रुपया, 180 रुपया ए का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। ए बी का 4 गुना तथा ए सी का 3 गुना पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं, यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 3800 रुपया हुआ हो तो उसमें ए का हिस्सा बी से कितना रुपया अधिक है। ए का हिस्सा बी से कितना रुपया अधिक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ए और बी को पहले लाइए पकड़कर, ए है और बी है, ए बी का 4 गुना, बी करो 4 गुना तो बी को मान लेंगे 1, तो ए कितना हो जाएगा 4, बी का 4 गुना तथा ए सी का 3 गुना, ए और सी को लाइए पकड़कर, सी का 3 गुना, सी को मान लेंगे 1 तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा 3। क्या करता है, पूंजी लगाता है, तो ये पूंजी के बारे में बोला गया है, ये भी पूंजी ही है, ठीक है। उसके बाद 1 वर्ष के बाद व्यापार चला है 1 साल तक, 1 साल में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब है 1 साल तक सब दे रहा होगा, तो सभी में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कटिए जाएगा, तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन यहां पर ए है, यहां पर ए है, 2 जगह ए है, तो ए का वैल्यू को बराबर कीजिएगा, ए का वैल्यू बराबर कीजिए, ए का वैल्यू यहाँ 3 है, ए का वैल्यू 4 है, इस 4 को एकरा में गुना कीजिए और इस 3 को इसमें गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 एक कम 3, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 एक कम 4, ए बी सी को पकड़ के लाइए अब तीनों को, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, ठीक है, और टोटल दिया है 3800 रुपया, टोटल दिया है 3800 रुपया, तो टोटल रेशियो में कितना हो रहा है 12 3 15 4 19, और निकालना है ए का हिस्सा बी से कितना रुपया अधिक है, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, रेशियो में कितना अधिक हो रहा है, अरे 3 से 12 हुआ तो कितना अधिक हुआ, तो 9 अधिक हुआ, तो 9 से गुना। चलिए कटाइए एकरा, 19 दूना 38, 200, 200 गुना 9 तो 1800 रुपया
1800 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी क्रमशः 32,000 रुपया और 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। कुछ समय बाद सी भी 48,000 रुपया लगाकर उनके साथ मिल गया। 15 महीने बाद यदि ए तथा बी और सी, ए बी तथा सी को क्रमशः 2,000 रुपया, 2,500 रुपया तथा 2,400 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो तो सी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। इस तरह का क्वेश्चन कितने महीने बाद वाला पिछला क्लास में 3 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें एक बार में आंसर नहीं निकलता है, यह सेकंड स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, दिमाग जरूर हिला देगा, रोक के बनाइए। ठीक है, आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। देख करके घबराइएगा नहीं और आज के बाद आपसे कभी छूटना भी नहीं चाहिए। आइए बनाते हैं इसको। 3 आदमी है तो पहले 3 आदमी छाप दीजिए, ए बी और सी। ठीक है, तो ए लगाता है 32,000 रुपया और बी लगाता है 40,000 रुपया और कुछ समय के बाद लगाता है सी 48,000 रुपया। ठीक है, तो सी लगाता है कुछ समय बाद, तेरा कपाल पे छाप दीजिए कुछ समय बाद। सी के बारे में बोलता है तो सी के कपाल पे छाप देना है कुछ समय बाद। ठीक है, यहां तक ये पूंजी हो गया है। उसके बाद समय और लाभ, ध्यान दीजिएगा, कुछ समय बाद सी शामिल हो जाता है, लगा करके उनके साथ शामिल हो गया। ठीक है, 15 महीने बाद ए बी और सी को लाभ मिलता है। देखिए कितना कितना, 2,000, 2,500 रुपया और 2,400 रुपया। कुछ समय बाद सी शामिल होता है, लेकिन ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है जितना दिन तक व्यापार चला होगा उतना दिन तक ए और बी शामिल रहा होगा। तो व्यापार कितना दिन तक चला है? 15 महीना तक व्यापार चला है। 15 महीना तक ए और बी व्यापार में शामिल रहा होगा। ठीक है, और कुछ समय बाद सी शामिल होता है। यहां आपको मानना पड़ेगा कितना दिन तक जो है ना, सी जो है ना, मानना पड़ेगा सी एक्स महीना तक व्यापार में शामिल रहा। ठीक है, एक्स महीना तक व्यापार में शामिल रहा, शामिल रहा। ठीक है, आइए, एक्स महीना तक व्यापार में शामिल रहा। एक बार में आंसर नहीं निकलेगा इसमें। चलिए, ये टोटल सेट हो चुका है डाटा। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक बार ए को लीजिए चाहे सी को लीजिए, या नहीं तो बी को लीजिए सी को लीजिए। सी को रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बार में ए रखिए, नहीं तो बी को लीजिए। बी को लीजिएगा तो ए को नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ए लीजिएगा तो बी नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए हम किसी को ले लेते, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। चलिए, ए को पकड़ते हैं और सी को। तो पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ निकलेगा, पूंजी गुना समय। चलिए, तो 32,000 गुना समय कितना है? 15। ए को पकड़े हैं, अब किसको पकड़ेंगे? सी को। सी कितना लगाता है? 48,000 और गुना समय कितना है? एक्स गुना एक्स। पूंजी को समय से गुना करेंगे लाभ निकलेगा, पूंजी को समय से गुना करेंगे लाभ निकलेगा। और बटा इसलिए दिए हैं क्योंकि अनुपात में दिया था, इसलिए बटे में दिए हैं। ठीक है, और लाभ देखिए कितना कितना दिया है। ए और सी को पकड़े हैं तो ए का लाभ कितना है? 2,000। तो शुरू में लिखेंगे 2,000
और सी को पकड़े हैं तो सी के पास लाभ कितना है 2400, तो सी का हो जाएगा 2400। ठीक है, ये लाभ है और इससे भी लाभ निकलेगा, लाभ और लाभ बराबर हो गया। चलिए इसको कटाइए अब, 3 जीरो कैंसिल, 16 दूना 32, 16 48, 3 बार में खत्म। ठीक है, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ठीक है, कटाइए, 5 से कटाइएगा, 5 तिया 15, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना 2 तो 12, तो x बराबर 12 माह। ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। x माने है क्या, x माने है शामिल रहा, इसका मतलब है 12 महीना तक शामिल रहा होगा, 12 महीना शामिल रहा। लेकिन पूछा जाता है क्या, सी कितने महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है, अगर बोलता कितना महीना शामिल रहा तो 12 महीना, कितना महीना बाद शामिल हुआ, कितना महीना बाद शामिल हुआ, तो व्यापार चला है 15 महीना, 15 महीना में 12 महीना शामिल रहा है, तो 12 घटा देंगे तो 3 महीना बाद, 3 महीना बाद आया होगा कौन, सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। ठीक है, हम जो है ए और सी को लिए हैं, बनाए हैं, आप जो है बी और सी को, बी और सी को मान करके चेक भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, आप बी और सी करके बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए दिखता सी एक व्यापार में कर्म से 5/2, 7/3, 9/4 के अनुपात में धन लगाते हैं। 5 माह बाद ए अपनी पूंजी को 50% तथा बी 25% बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 23,480 रुपया हो तो उसमें ए को सी से कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ। चलिए इसको बनाते हैं, ये परसेंटेज वाला दे दिया गया है, बढ़ाने घटाने वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 आदमी है तो पहले 3 आदमी छाप दीजिए। ठीक है, आइए ए बी और सी 3 आदमी है। चलिए ये 5/2 के रेशियो में लगाता है, 5/2, और बी लगाता है 7/3, और सी लगाता है 9/4। ये रेशियो देखिए टेढ़ा दिखता है तो सुधा करेंगे, एलसीएम लेकर के, नीचे वाला कैल्शियम 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 से सम में गुना कीजिए, 12 से सम में गुना कर देना है। कटाइए इसको, 2 छक 12, 6 बारी में 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 5 माह बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ाता है। ये जो है 50% बढ़ाता है कहिया, 5 महीना बाद, यानी 5 महीना तक तो 30 रुपया रहेगा। 5 माह के बाद, 5 माह के बाद 50% बढ़ाता है, तो 30 का 50% कीजिए, 50% का बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 15 रुपया बढ़ा देता है। 30 रुपया था तो 15 बढ़ा दिया तो 45 हो गया, तो प्लस करके लिखना है 45। अगर घटा देता तो माइनस कर देते 30 में, 30 में से 15 माइनस करते तो 15 हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे। उसके बाद बी 25% बढ़ाता है, तो बी 25% बढ़ाता है कहिया, 5 महीना बाद, तो 5 महीना तक तो इबला रहेगा। अब 25% बढ़ा देता है, 28 का 25%, 25% का बटा में 100, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 7 रुपया बढ़ा देता है। 28 था, 7 बढ़ा दिया तो 35 हो जाएगा, तो प्लस करके लिखना है 35। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद सी के बारे में कुछ नहीं बोलता है,
यदि एक वर्ष के बाद कुल लाभ, एक वर्ष के बाद लाभ होता है, व्यापार चला है एक साल तक, एक साल में 12 महीना, 12 महीना ध्यान दीजिएगा, 12 महीना। सी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब सी जो है 12 महीना तक व्यापार में रहा होगा। ठीक, देखिए बी का 5 महीना हो गया तो बचा कितना, 7 महीना, ये 35 रुपया 7 महीना तक चलेगा। अब बी का, ए का देखिए, ए का 5 महीना हो गया है, अब 7 महीना बचेगा, तो 7 महीना 45 रुपया 7 महीना तक चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हल कीजिए। अब कुछ नहीं करना है, तो 30 पंचे 150 और 7 पचे 35 के 5, बाकी 3, 28 और 3 31, 5 और 6 और 3 1 4, 465 हो जाएगा। ये 465 हो गया, ये बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 8 5 28 पंचे 140, 35 गुना 7, 35 के 5 बाकी 3 और 7 21 और 3 24, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 1 3, 385 हो जाएगा। 12 7 84 के 4 बाकी 8, 12 गुना 24 8 32। ठीक है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा छोड़ दीजिए। टोटल दिया है 23,480, टोटल लाभ होता है 23,480, 23,480 रुपया लाभ होता है टोटल। तो टोटल देख लीजिए, 5 5 10 4 14 के 4 बाकी 1, बाकी 1 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 के 7 बाकी 1 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो इसमें निकालना है ए को सी से कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है। ए को जो है सी से कितना रुपया अधिक, सी से कितना रुपया अधिक, रेशियो में कितना अधिक हो रहा है, घटाइए इसको। 465 में से 324 घटा दीजिए, रेशियो में 1 हो जाएगा, 4 और 1 141 रेशियो में अधिक मिल रहा है। सी से 141 रेशियो में अधिक मिलता है, तो 141 से गुना कर दीजिए। चलिए इसको कटाइए, यहां तक 4 दूना 8, 7 दूना 14, 4 बाकी 1 21, 11 दूना 22 21, यहां तक 2 बार में कट गया, उस पर 1 0। ठीक है, 141 गुना 2, तो 141 गुना 2 तो 282, उस पर 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए। 2820 रुपया, 2820 रुपया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी तथा सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी और वर्ष के अंत में 86,000 रुपया का लाभ मिला हो, तो उस लाभ में से बी और सी के हिस्सों में कितना का अंतर है। बी और सी के हिस्सा में अंतर निकालना। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। 3 आदमी है तो पहले 3 आदमी छाप दीजिए, 3:4:5। ठीक है, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा राशि निकाल लेता है। कहिए 6 महीना बाद, 6 महीना बाद जो है सी आधा निकाल लेता है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 6 महीना तक तो ये रहेगा, यानी इसको मान लेंगे रुपया। 6 महीना के बाद आधा निकाल लेता है, तो 5 रुपया था, आधा निकाल लिया, तो बचा कितना, 2.5 टका। तो जोड़ के लिखना है, 5/2 बचेगा। नहीं समझे माता है, 5 रुपया था तो आधा निकाल लिया, 5 का आधा कितना, 2.5, 2.5 को क्या लिखेंगे, 5/2, मतलब आधे बचेगा। ठीक है, यहां तक तो प्लस करके लिखना है, प्लस करके अब आधे बचा 2.5 रुपया। आगे बोलता है
आधा निकाल लेता। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी और वर्ष के अंत में, यानी व्यापार चल है 1 साल तक, 1 साल में कितना महीना, 1 साल में 12 महीना हो जाएगा, तो 12 महीना में से 6 महीना हो गया, तो बचा कितना, 6 महीना, 6 से गुना। और ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब है ए और बी जो है 1 साल तक व्यापार में शामिल रहा होगा, 1 साल में 12 महीना, तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए ए में और बी में। अब इसको कटाइए, 2 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 और 30, 45 हो जाएगा, बरसों का 48 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 15 तिया 45, ठीक है। ये निकल गया है 12, 16 और 15 का रेशियो। 27,000 यहां नहीं भी बनाएंगे, इसका यूज नहीं भी करेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है इसका। चलिए, 1 वर्ष के बाद रेशियो निकल गया है 12, 16, 15 का रेशियो, ठीक है। और टोटल लाभ होता है वर्ष के अंत में 86,000, टोटल लाभ होता है 86,000। टोटल देख लीजिए, 16, 12, 28, 15, 43। इसमें निकालना बी सी के हिस्सा में अंतर, बी और सी के हिस्सा में अंतर, 16 में से 15 घटेगा, 1 का अंतर हो गया, 1 से गुना कर देंगे, कटाइए इसको, 43 दूना 86, 2 बार में 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, 2000 गुना 1, 2000 हो जाएगा, 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर 27,000 का यूज कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ए लगाता है 27,000, ठीक है। तो ए के पास रेशियो में कितना था, 3 यूनिट का वैल्यू 27,000, 1 यूनिट का वैल्यू 9,000, 9,000 गुना 4 36,000, ये 45,000, ये 27,000, फिर कटाइएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगा, लंबा जगह हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में निकल जाना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। पार्टनरशिप का सारा क्वेश्चन हमने क्लियर कर चुका है, ठीक है। अब अगला चैप्टर में चलेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा बताना है, ठीक है। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।